अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस्मत चुगताई का एक अफसाना जड़ें या रूट्स, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आइए ट्रांसलेशन स्टडीज़ में अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस्मत चुगताई 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी। शहर का नाम है बदायूं, ठीक है, और ये इंडिया में जो है ये पैदा हुई थी। और 24 अक्टूबर 1991 को उनकी डेथ हुई। और इस्मत चुगताई का जो नाम है वो उर्दू अदब में एक उर्दू नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और फिल्म मेकर के तौर पे है, ठीक है। और उर्दू अदब में उनका नाम बड़ा एक ऊंचा नाम रखता है, उनका जो उनकी शोहरत जो है। अच्छा, इस्मत चुगताई के बारे में आप सबसे पहले कुछ जान लें कि शी वॉज ए वोरेशियस रीडर। बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो रीडिंग थी। एंड शी वॉज कॉमनली सीन रीडिंग टिल लेट एट नाइट। रातों को देर देर तक वो जाग के पढ़ती रहती थी। और उन्होंने ग्रीक ट्रेजिडीज़, शेक्सपियर, मार्लो, इमर्सन, डिकन्स, वर्डवर्थ, शेले, कॉलरिज, ज़ोला, शॉ, इब्सन, मॉगम, गॉटकी, टॉलस्टॉय, चेखोव, ये रशियन जो हैं राइटर्स हैं। मतलब उन्होंने ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ा था, बल्कि रशियन को और फ्रेंच को भी उन्होंने बड़े अच्छे जो है लिटरेचर को बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ था। और टॉमस हार्डी की बहुत फ़ैन थी। टॉमस हार्डी के नावल को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्मत चुगताई का अपना जो है वो बैकग्राउंड जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो बहुत ज़्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। और डेफिनेटली जब आप कुछ पढ़ते हैं तो जो उसका असर तो डेफिनेटली आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी पे, और ख़ास तौर पे अगर आप राइटर हैं तो आपकी राइटिंग्स पे होता है। अच्छा, उर्दू शॉर्ट स्टोरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू शॉर्ट स्टोरी जो है ये मगरबी लिटरेचर का जो है इन्फ्लुएंस है इस पे, उसी की वजह से स्टार्ट हुई। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वर वेरी फ्यू उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले एक मुंशी प्रेमचंद के अलावा कोई और बड़ा जो है वो राइटर, उर्दू शॉर्ट स्टोरी का राइटर जो है वो नहीं था। अच्छा, उसके बाद जनाब इस्मत चुगताई का जब हम उनकी बात करें तो इस्मत चुगताई जो हैं उर्दू शॉर्ट स्टोरी के 4 बड़े नामों में इनका नाम लिया जाता है। देखिए, 4 पिलर्स ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरी जो हैं, उर्दू शॉर्ट स्टोरी के 4 सतून, उनमें जनाब एक एक मशहूर और मुस्तनिद नाम इस्मत चुगताई का अपना है। उसके बाद सादत हसन मंटो, उसके बाद जनाब कृष्ण चंद्र, और चौथे नंबर पे राजिंदर सिंह बेदी। तो ये उर्दू अदब में, उर्दू शॉर्ट स्टोरी में ये 4 जो नाम हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनका बड़ा फेम है। और इन चारों में एक इस्मत चुगताई भी शामिल है, और सादत हसन मंटो के नाम से भी आप वाकिफ हैं। अच्छा, इस्मत चुगताई के बारे में अगर हम बात करें तो इस्मत चुगताई की जो स्टोरीज़ हैं उनकी कुछ स्पेशल खूबियाँ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें उनका प्लॉट, करेक्टराइजेशन और लैंग्वेज जो है ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी जैसा कि आपको पता है मुख्तसर ही होती है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है। उनका प्लॉट बड़ा इंटरवीवन होता है। और अच्छा, इसमें चौथाई की जो खास बात है ना वो इनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लैंग्वेज यूज बाय हर इज द लिविंग लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल। जब हम इनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे ना तो आप इनकी राइटिंग्स को देखेंगे कि इनके अंदाज, इनका मकालमाजात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हकीकी ज़िंदगी में आम लोग बोलते हैं। इन डोमेस्टिक जोन वेरिंग इन टोन अकॉर्डिंग टू वेरियस कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स के साथ साथ उनकी टोन, उनका अंदाज बदलता रहता है टू डिफरेंट क्लासेस, प्रोफेशन एंड एज ग्रुप। जिस एज ग्रुप, जिस प्रोफेशन, जिस क्लास का कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करती हैं उसकी लैंग्वेज भी जो है उसी हिसाब से ही प्रेजेंट करती है। अच्छा, इस्मत चुगताई क्योंकि खुद खातून राइटर थी तो उनके थीम में फेमिनिज्म जो है ना ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट थीम है, ठीक है।
इसके अलावा उन्होंने ख़वातीन को दरपेश मसाइल पे जो है ऑड्स फेस्ड बाय विमेन, इस पे उन्होंने बहुत लिखा है। और अप्रेस्ड वीमेन, जो मजलूम तबका है ख़वातीन का, दोज हु आर फाइटिंग फॉर देयर लिबर्टी। यहाँ पे आज़ादी का मतलब कुछ ऐसी आज़ादी नहीं है, मतलब अपने ऊपर होने वाले जो जुल्म और सितम है उनसे छुटकारा, उनसे निजात के लिए जो लड़ रही हैं उनके लिए उन्होंने बहुत लिखा है। और मिडिल क्लास और अनप्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज, लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। और इसके अलावा ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, पार्टीशन, ठीक है, बंटवारा, ठीक है। ये जो 1947 की जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, ये उनका एक बहुत मेजर थीम है। और इस इंडिपेंडेंस पे, इस बंटवारे के जो दौरान लोगों को जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, और जो इश्यूज उन्हें पेश आए, जो उन्होंने तकालीफ सही, ख़ास तौर पे सेपरेशन जो है, ये उनका एक बहुत बड़ा थीम रहा है। और सेपरेशन का पेन, और बेसिकली ये साइको एनालिसिस जो है, साइको एनालिसिस, इसको जो है ना ये बहुत रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, कि कैरेक्टर्स के एक्चुअली माइंड में, उनके अनकॉन्शियस में जो है वो क्या चल रहा है, ठीक है। तो साइको एनालिसिस जो है ये इनका एक मेजर थीम है, जिसके बारे में इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा है पार्टीशन के हवाले से। अच्छा, अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, जड़ें, जो इनका अफसाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो इसका थीम भी वही पार्टीशन है, ठीक है, और पार्टीशन, सेपरेशन और उसकी पेन जो है वो इसका टॉपिक है। अच्छा, रूट्स मोन्स ओवर द लॉस ऑफ एन ओल्ड मदर, ये एक बूढ़ी माँ, एक बुजुर्ग माँ जो है, उसका जो लॉस है ना, लॉस, ठीक है, उस पे ये मॉर्निंग है, ये एक मातमी अफसाना है, ये उसका दुख बयान करता है। Whose children decide to leave for Pakistan, leaving her alone in India। हम इसी बात से ही अपने डिस्कशन को अगर आगे लेके चलें, ठीक है, तो क्या है, एक माँ है, ठीक है, और उस बूढ़ी माँ जो है उसकी औलाद है, शी हैज़ 10 ऑफस्प्रिंग, उससे 10 बच्चे होते हैं जिनको उसने पाला होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब पार्टीशन होती है 14 अगस्त को, ठीक है, तो द चिल्ड्रन डिसाइड टू लीव फॉर पाकिस्तान, वो जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान जाने का फ़ैसला करते हैं, जबकि जो माँ है, बूढ़ी अम्मा, वो कहती है कि वो वहाँ से अब नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं जाएगी, यही तो एक असल स्टोरी है जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो वो जो ओल्ड मदर है, ठीक है, असल में वो ये समझती है, वो ये कहती है कि उसकी जड़ें तो इस मिट्टी के साथ हैं जहाँ पे वो रही है, जहाँ उसने अपने बच्चों को जन्म दिया और जहाँ पे उसने इन बच्चों को पाला। तो वो ये समझती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उसके बच्चे नई मिट्टी में जाके नहीं पनप सके, ठीक है। तो ये जो डिसीजन ऑफ लिविंग फॉर पाकिस्तान और डिसीजन फॉर लिविंग बिहाइंड, वहीं रह जाने का, इंडिया में रह जाने का फैसला और पाकिस्तान के लिए चले जाने का, पाकिस्तान को जाने का फैसला, यहाँ पे हमें जो है एक क्लैश या एक कन्फ्लिक्ट भी नज़र आएगी, ठीक है, जो आगे चल के डिस्कस होगी। द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इज एम्बॉडीड इन द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम फैमिली एंड रूपचंदा जीज फैमिली, अ हिंदू डॉक्टर। तो स्टोरी में एक ये अम्मा जी की फैमिली होती है और एक हिंदू डॉक्टर हैं जिनका नाम रूपचंद जी है, उनकी फैमिली है। और उनके दरमियान में, जैसे कि हम अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं कि उनके जो हैं, जब वो इकट्ठे रहते थे तो हिंदू और मुस्लिम जो थे फैमिलीज़, वो आपस में बहुत क्लोज रिलेशन रखती थी और बहुत ज़्यादा उनके आपस में एग्जाम्पलरी रिलेशन थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि उस हिंदू फैमिली और इस मुस्लिम फैमिली के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। द टू फैमिलीज लिव टुगेदर, ऑलवेज शेयरिंग देयर ग्रीफ एंड हैप्पीनेस। हमेशा हर दुख सुख में, हर ग्रीफ में और हर हैप्पीनेस में, हर खुशी गमी में ये फैमिलीज यकजान दो कालिब जैसी थी। बहुत स्ट्रॉन्ग इनका रिलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। लेकिन हुआ क्या,
द पार्टीशन डिवाइडेड द टू फैमिलीज। जैसे ही पार्टीशन हुई, ये दोनों फैमिलीज भी आपस में डिवाइड हो गई, बट गई। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कभी एक फैमिली के बच्चे दूसरी फैमिली के साथ लड़ते थे, ठीक है, तो उन बच्चों की तवाज़ो जूतों से की जाती थी, ठीक है, जूतियों से उनकी मुरम्मत की जाती थी कि भाई आप क्यों लड़े। लेकिन जब पार्टीशन का इशू स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम फैमिली का बच्चा हिंदू फैमिली के बच्चे को मार के आया, तो उसे आके बड़ा स्ट्रॉन्ग वेलकम किया गया कि ओ जी बड़ा काम कर दिया, तुम बहुत काम करके आए, ठीक है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ व्यू, टू थॉट्स, कि आप रिलेशनशिप में पहले कैसे थे और फिर पार्टीशन का थीम स्टार्ट होने के बाद आपका रिलेशनशिप कैसा हो। जी, हिंदूज लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन देयर वे टू इंडिया। ये तो हम पार्टीशन के लिटरेचर में हम जानते ही हैं कि जब पार्टीशन हुई, मुसलमान इधर आ रहे थे पाकिस्तान को और हिंदू उधर जा रहे थे, तो मुसलमानों के पाकिस्तान पहुंचने में और हिंदुओं के इंडिया पहुंचने में दोनों तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, रास्ते में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान, माली नुकसान हुआ। अच्छा, Amma could not leave her house where she spent her life giving birth to her 10 children and bringing them up. अम्मा का पॉइंट व्यू ये है, ठीक है, उसके 10 बच्चे और उसी जमीन के साथ, उसी मिट्टी के साथ अम्मा की जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी हैं। शी कैन नॉट अपरूट हरसेल्फ, वो अपनी जड़ें वहां से नहीं निकाल सकती, ठीक है। अच्छा, शी फेल्ट अफ्रेड इफ हर सैपलिंग्स वुड बी एबल टू गेन रूट्स इन द न्यू लैंड। ये देखें यहाँ पे पूरी वो इमेजरी वो दरख्त वाली इस्तेमाल की गई है कि उसे क्या डर था, शी वॉज अफ्रेड क्या, हर सैपलिंग्स यानी उसकी औलाद जो है, ठीक है, उसके जो नन्हे नन्हे पौधे हैं, वुड बी एबल टू गेन रूट्स, क्या वो जड़ें पकड़ सकेंगे, वो रूट्स गेन कर सकेंगे कहाँ पे, इन द न्यू लैंड इन पाकिस्तान, जहाँ वो लोग जा रहे थे, ठीक है। तो ये उसका जो है एज अ होल थीम है। इसमत डिपिक्ट्स द chaos caused by partition, though she ends the story on a happy note of reunion। अच्छा, वो जो chaos, वो जो अफरा तफरी, वो जो ट्रबल्स जो हैं वो पार्टीशन में हुई थी, वो इसमत चौथाई जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में बयान करती है। लेकिन उसकी स्टोरीज जो हैं अक्सर वो क्या होती हैं, उसका एंड पॉजिटिव होता है, हैप्पी नोट ऑफ रीयूनियन, ठीक है, कि स्टोरी के आखिर पे बाहर हैप्पीनेस है, रीयूनियन है, मिलन है, मुलाकात है, अगरचे रियल लाइफ में ऐसा नहीं था, ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं था। बहुत रेयर केसेस ऐसे थे जहाँ पे फैमिलीज आपस में मिल गई, अदरवाइज तो ऐसा नहीं था। इन दिस स्टोरी द होल फैमिली डिसाइड्स टू गो बट अम्मा डज नॉट एग्री टू लीव। ये देखें, अब ये होल फैमिली ये एक तरफ है, ठीक है, और इस होल फैमिली में कौन है, सारे यूथ मौजूद है, और वो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड टू गो, वो जाने का फैसला कर लेते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये क्या है, दे चेंज देयर माइंड, ठीक है, वो वहाँ रहने पलने बढ़ने के बावजूद वो ये डिसाइड करते हैं, वो अपना माइंड चेंज करते हैं कि वी शुड माइग्रेट, हमें माइग्रेट करके नई जगह जाना है। बट अम्मा डज नॉट एग्री टू लीव, लेकिन अम्मा नहीं चाहती, ठीक है, शी डज नॉट चेंज, उसका जो माइंड है वो चेंज नहीं हुआ, सॉरी, अम्मा जान का माइंड जो है वो हरगिज हरगिज चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें एक जनरेशन गैप जो है, हमें एक जनरेशन गैप भी नजर आता है, ठीक है, कि जनाब यूथ जो है वो कितने जल्दी माइंड चेंज करते हैं और जो ओल्ड हैं वो कितने एडमेंट हैं, रेजिस्टेंट हैं चेंज को। तो और हाँ, इसके अलावा सिर्फ ये एक जनरेशन गैप ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ये भी पता चलता है कि जो ओल्ड हैं, ठीक है, वो अपनी ट्रेडिशंस के साथ स्ट्रांगली बाउंड है, स्ट्रांगली एफिलिएटेड है, ठीक है, जबकि जो यूथ है उनके सामने ट्रेडिशन, वैल्यूज, फैमिली, इनका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। तो अम्मा जो है वो अपनी रूट्स के साथ
स्टिक रहती है, जबकि जो उसकी फैमिली है वो जो है फैमिली डिसाइड्स टू बी अपरूटेड, वो नई जगह पे जाने को डिसाइड कर लेती है। और इसी बात को, ये जो यूथ और एजेड वाली हमने बात की, उनका अपना एक ऐसे है इसमें चौथाई का जिसका नाम वी पीपल है, हम लोग। शी एडमिट्स दैट पेरेंट्स इन हर स्टोरीज डिड नॉट अपीयर एज डायनामिक कैरेक्टर्स। आप लोगों को याद होगा हमने डायनामिक और स्टैटिक कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे क्या है, जो अम्मा है वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक है, वो हालात के साथ नहीं बदली है। पार्टीशन होने के बावजूद वो नहीं, उसका माइंड चेंज नहीं हुआ और वो वहीं प्लेनली रिफ्यूज़ करती है कि मैं अपनी जगह को छोड़ कर नहीं जाऊंगी, वो वैसी की वैसी रहती है उसकी सोच। जबकि जो यूथ है, ठीक है, वो क्या है, वो डायनामिक है। शुरू में हमें वो कुछ और नज़र आते हैं और बाद में, ठीक है, क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो दे मूव टूवर्ड्स चेंज, वो चेंज की तरफ चले जाते हैं। For the first time she realized the selfless love of her parents, especially mother. She had her mother an example to build on the character of mother and root. वो अपनी माँ जो है, ठीक है, इसमें चौथाई को अपनी माँ का कैरेक्टर इस अम्मा के कैरेक्टर में इसने उसको रियल लाइफ किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसने अपनी माँ को जो है इस अम्मा की फॉर्म में देखा है। हर चिल्ड्रन टू लेफ्ट फॉर पाकिस्तान लिविंग हर मदर अलोन, ठीक है। तो इसके अपने बच्चे जो हैं गालिबन इसमें चौथाई के, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, लेकिन इसमें चौथाई की अपनी लाइन है कि हर चिल्ड्रन टू लेफ्ट फॉर पाकिस्तान लिविंग हर मदर अलोन, ठीक है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज पावर ऑफ मैट्रियार्ची। एक हमें यह भी पता चलेगा, ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया है, ठीक है। एक पेट्रार्चल सिस्टम है जहाँ पे फादर की जो है वो अथॉरिटी है, और एक ये मेट्रार्ची है जहाँ पे अथॉरिटी किसकी है, वो मदर की है। तो हमें यहाँ पे मेट्रार्ची का जो है वो थीम भी नजर आएगा, द अथॉरिटी ऑफ द मदर एंड द फैमिली। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो वेलकम योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स और इवन इन द ग्रुप। आप लोगों को इस स्टोरी से ना सिर्फ इसका थीम जो है वो बड़ा मज़ेदार लगेगा, ठीक है, बल्कि इससे आपकी उर्दू वोकैबलरी जो है वो भी इन्हांस होगी। आपको पार्टीशन के बारे में भी चीज़ों का पता चलेगा, आपको पेन का पता चलेगा, और आप इसमें साइकोलॉजी ऑफ द माइंड, साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वेरी सून आई एम सेंडिंग यू एन असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस शॉर्ट स्टोरी एज वेल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।